ये कौन लोग हैं जो धर्म को परिवर्तन कर लेते हैं? आज फिर सुनने को मिला मेरे एक सर्कल में एक पूरी फैमिली ने धर्म परिवर्तन करके वे ईसाई बन गए हैं। आपको क्या लगता है, आज आपको ईश्वर समझ में आ गया है? आपको क्या लगता है कि इससे पहले आप ईश्वर की बहुत ज़्यादा पूजा करते थे, आप बहुत ज़्यादा मंदिर जाते थे, आपने बहुत सारे व्रत रखे थे, आपने वास्तव में ईश्वर को जाना है और वहाँ से फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, आपकी अभिलाषाएं पूरी नहीं हुई और फिर आपने किसी के कहने से अपना ईश्वर बदल लिया? क्या आज आप बहुत ज़्यादा धार्मिक हो गए हो? क्या आपने ईश्वर बदल लिया है? तो क्या आपको जीसस समझ में आ गए हैं जो आपने अपने ईश्वर को बदल लिया है? मैं यहाँ पे धर्म को परिवर्तन करवाने वाले लोगों के बारे में कुछ नहीं कह रहा। वे लोग कौन है, कहाँ से है, क्या उनकी इसके पीछे मोनोपोली, ये एक बड़ा विषय है। मुद्दा है आप लोगों का, आप लोग कैसे अपनी माँ को छोड़ सकते हैं? दोस्तों, धर्म आपकी माँ है, आपने अपनी माँ को कैसे छोड़ दिया? क्या आप इतने धार्मिक हो चुके हो कि आपको जीसस समझ में आ गए हैं जो आपने शिव भोले को, श्री कृष्ण को और अपने ईश्वर को छोड़ दिया है? क्या आप इतने धार्मिक हो? दोस्तों, ना तो पहले धर्म का आपको पता था, ना पहले आपको अपने ईश्वर के बारे में पता था, ना आपको आज पता है। आपने एक चोला ओढ़ा है, आपने एक ड्रामा किया है अपने आप को बहकाने के लिए कि देखो आज हम लोग बहुत ज़्यादा धार्मिक हो चुके हैं, आज हम लोग स्टेटस भी लगाएंगे उसका, आज हम लोग अपनी डीपी पे फोटो भी लगाएंगे, आज हम अपना नाम भी अपने नाम के पीछे लगा देंगे और इससे अपने आप को बहकाने का, अपने आप को वर्गलाने का हमें एक मौका मिल गया है। अब हम लोग धार्मिक हो चुके हैं। कैसे इतने सस्ते कैसे हैं आप लोग? कैसे आप अपने धर्म को छोड़ देते हैं? कैसे अपनी माँ को आप छोड़ देते हैं? आपकी माँ ने आपको जन्म जरूर दिया है, आपके मन की माँ, आपके दिमाग की माँ, आपकी भावनाओं की माँ, आपकी आत्मा की माँ आपका धर्म है जो आपको आपके कल्चर से जोड़ती है। हर राष्ट्र का अपना एक कल्चर है, हर राष्ट्र की अपनी एक भाषा है, हर राष्ट्र का अपना एक ऐसे भावनाएं हैं, एक ऐसा कल्चर है जो आपको जोड़ता है वहाँ से, और आप उसको छोड़ करके दूसरों के पास जाते हैं। आप इतने सस्ते में कैसे बिक जाते हैं? इतने सस्ते में आप खुद को छोड़ कैसे देते हैं? और क्या आज आपको ये लग गया है कि आज आपने धर्म बदल लिया है तो आप लोगों ने कोई बहुत बड़ा काम आपने कर लिया है? एक बात आपको बाद में बताई जाएगी कि अब आपका जीसस आपके लिए सब कुछ करेगा, आप कुछ नहीं करेंगे। अरे हमारा धर्म ये कहता है, श्री कृष्ण ये कहता है कि आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, आपको अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। आपने गीता को कभी पढ़ा है उठा के? आपने ये बात कैसे सोच ली कि हमारे धर्म के अंदर कुछ नहीं रखा है? क्या आपने कभी पुराण पढ़े हैं? कभी आपने उपनिषद को पढ़ के देखा है? आपने कभी गीता को उठा के देखा है आज तक, या सिर्फ सुना ही सुना है उसके बारे में कि यहाँ पे तो कुछ नहीं हुआ है? ऐसे लोगों को बहकाना सबसे ज़्यादा आसान होता है जिन लोगों ने कभी अपने धर्म के बारे में पढ़ा ही नहीं है। जो व्यक्ति अपने ईश्वर को जानता है, जो व्यक्ति अपने धर्म को जानता है, उसको दुनिया का कोई बड़े से बड़ा, चाहे वो चर्च का पादरी है, चाहे वो तुम्हारा पास्टर है, चाहे वो तुम्हारा गॉड है, उसको बदल नहीं सकता। आपके और आपके भगवान के बीच में बिचौलियों का क्या काम है? ये लोग बताएंगे आपको, ये लोग बताएंगे कि आपको किस धर्म में आना है। आपको अपने बारे में नहीं पता है। और अब आपने अगर परिवर्तन कर लिया है तो अब आपकी लाइफ में क्या हो गया? क्या मिल गया? अब आपको कोई नौकरी मिल गई, आपको कोई आपको गड़ा हुआ धन मिल गया आपको। बदलने के बाद क्या हो गया? बदलने के बाद क्या हो गया? मेहनत आपको आज भी करनी पड़ेगी। हाँ, आज आपको एक मौका मिल गया है खुद को ये बताने का कि आप कितने बड़े धार्मिक हो चुके हैं। आप अब तक बहके हुए थे और अब आप लोग सही राह पे आ गए हैं, और आपको ये पट्टी और पढ़ा दी जाएगी कि किसी और की बात मत सुनना, ये सब लोग ऐसे ही हैं, अपनी किसी की बात ही नहीं सुननी है। अरे अपनी तो सुन लो, अपना विवेक तो इस्तेमाल कर लो कम से कम। आप लोग इतनी जल्दी बदल कैसे सकते हो? क्या कभी अपने धर्म के बारे में जाना है? कभी उठा के देखा है कोई आपने अपनी धार्मिक किताब? आप कैसे चले जाते हो छोड़ करके?